जब भी इंडियन हिस्ट्री की बात होती है, मुगल रूलर्स का नाम सबसे पहले आता है। बाबर, अकबर, औरंगजेब। लेकिन एक ऐसा भी राजा था जो न सिर्फ हुमायूं को हरा चुका था, बल्कि जिसकी बनाई रोड, करेंसी सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन आज भी इंडिया फॉलो करता है। उसका नाम था शेर शाह सूरी। आज इस वीडियो में जानते हैं उसकी पूरी कहानी, फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ टू हिज डेथ, फ्रॉम बिल्डिंग एन एम्पायर टू चेंजिंग द सिस्टम। शेर शाह सूरी का असली नाम था फारिद खान। वो जन्मा था 1486 में सासाराम, बिहार में, एक अफगान पाथन परिवार में। उसके पिता हसन खान एक मामूली लैंडलॉर्ड यानी जमींदार थे। फारिद को पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लेकिन उसके पापा चाहते थे कि वो फैमिली की जमीन संभाले। लेकिन लड़का एम्बिशियस था। उसने घर छोड़ दिया और एक दिन जब जंगल में उसने अकेले अ रियल टाइगर को मार गिराया, तब उसके गार्डियन जमाल खान ने उसे पहली बार बुलाया। शेर खान। फ्रॉम फरीद खान टू शेर खान, द ट्रांसफॉर्मेशन हैड बिगन। राइज ऑफ सूर डायनेस्टी। जब अफगानों की सत्ता लौटी, शेर खान ने सबसे पहले बिहार के लोकल चीफ्स को हराया, फिर बंगाल तक कंट्रोल फैला लिया। उस दौर में दिल्ली में हुमायूं कमजोर रूलर था। शेर खान ने अपॉर्चुनिटी को देखा और अपना एम्पायर बिल्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और 1530 के बाद उसने खुद को डिक्लेयर किया फाउंडर ऑफ द सर डायनेस्टी। ही वॉज नॉट जस्ट प्लानिंग बैटल्स, ही वॉज बिल्डिंग अ लेगेसी। द वॉर विद मुगल्स, हुमायूं की हार की कहानी। अब आया असली टर्निंग पॉइंट। 1539 में हुआ बैटल ऑफ चौसा। शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया और वहीं उसने ऑफिशियली अपना नाम रखा शेर शाह सूरी। लेकिन अगला ईयर और भी हिस्टोरिक था। 1540 बैटल ऑफ कन्नौज। हुमायूं फिर हारा। दिस टाइम इट वॉज गेम ओवर फॉर द मुगल्स। हुमायूं भाग गया ईरान की तरफ और शेर शाह बन गया एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। अब दिल्ली से लेकर काबुल तक अफगान रूल फिर से स्थापित हो गया। He defeated the Mughals not just in battle, but in administration too. एम्पायर रिफॉर्म्स, वो सिस्टम जो आज भी जिंदा है। शेर शाह का शासन सिर्फ 5 साल चला, फ्रॉम 1540 टू 1545। लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में उसने इतने बड़े रिफॉर्म्स किए कि अकबर ने भी उन्हीं को अडॉप्ट किया बाद में। His major reforms included ग्रैंड ट्रंक रोड (GT रोड), कोलकाता से लेकर अफगानिस्तान तक एक मेगा हाईवे बनवाया। आज भी ये NH2 कहलाती है। He literally connected India। करेंसी सिस्टम, रुपये का जन्म। पहली बार स्टैंडर्डाइज्ड सिल्वर कॉइन रुपया चलाया। ब्रिटिशर्स और फिर मॉडर्न इंडिया ने इसी को कंटिन्यू किया। पोस्टल ट्रैवल सिस्टम, हर 2 कोस पर सारे रेस्ट हाउसेस और घोड़ेदार्स यानी हॉर्समैन मैसेंजर्स। सॉर्ट ऑफ एन अर्ली वर्जन ऑफ इंडिया पोस्ट प्लस इंडियन रेलवेज। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमीन की एक्यूरेट नापजोख और उसके हिसाब से टैक्स तय करना। अकबर टोडरमल सिस्टम इसी का अपग्रेड था। एंटी करप्शन गवर्नेंस, अगर कोई ऑफिसर ब्राइब लेता पकड़ा जाता, सजा गारंटीड थी। शेर शाह बिलीव्ड इन क्लीन एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। जुडिशियल सिस्टम, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अदालतें, बट जस्टिस वॉज इक्वल फॉर ऑल। नो डिस्क्रिमिनेशन, ओनली फेयरनेस। स्ट्रॉन्ग आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, हॉर्स ब्रांडिंग सिस्टम, रेगुलर सैलरी and record keeping. He made a professional army when most rulers relied on jagirdars. लेगेसी ऑफ शेर शाह, वो जो आज भी रेलेवेंट है। शेर शाह का नाम शायद हिस्ट्री बुक्स में ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया गया, लेकिन जो सिस्टम्स वो बना गया, वो आज भी हमारी डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में दिखते हैं। GT रोड, रुपी, पोस्टल सिस्टम, anti-corruption administration, efficient revenue collection, equal justice,
What he did in 5 years, others couldn't do in 50. He didn't just rule. He built a framework for modern India. हिस्ट्री में शायद वो एक फॉरगॉटन हीरो है, लेकिन जो एनालिस्ट समझते हैं वो मानते हैं इफ ही हैड रूल्ड फॉर 20 years, अकबर वुड हैव नेवर बीन अकबर. डेथ ऑफ द लायन एक धमाके ने ले ली जान. 1545 में शेर शाह कालिंजर फोर्ट, बुंदेलखंड पर चढ़ाई कर रहा था. सीज के दौरान एक ह्यूज गन पाउडर एक्सप्लोजन हुआ और शेर शाह बुरी तरह जल गया. कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई. उसे सासाराम, बिहार में दफनाया गया, जहां उसका ग्रैंड टूम आज भी मौजूद है. उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वो पिता जैसी लीडरशिप नहीं दे पाया. By 1555, Mughals were back in power, but Sher Shah's system never died. तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि शेर शाह सूरी का नाम इंडियन हिस्ट्री में अंडररेटेड है? अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक जरूर करें. कमेंट करके बताओ, व्हाट इफ शेर शाह सूरी हैड लिव्ड 10 more years? वुड इंडिया बी डिफरेंट? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली कहानी होगी और भी ज्यादा पावरफुल.